हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभाकर शर्मा है। मैं इन्वायरमेंट से संबंधित वीडियोस बना रहा हूँ। इन्वायरमेंट से संबंधित मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इन्वायरमेंट पार्ट 1 के अंदर मैंने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन और उसके घटकों का वर्णन किया है। पार्ट 2 के अंदर मैंने इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने वाले कारक और उससे आने वाली समस्याओं के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब हम तीसरा पार्ट जो बना रहे हैं इसका। सो फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला के अंदर हम आगे बढ़ते हुए इन्वायरमेंट पार्ट 3 के अंदर तो पहुंचते हैं। इन्वायरमेंट पार्ट 3 जो मैंने बना रहा हूं और आप लोगों के साथ उस पर डिस्कस कर रहा हूं, उस इन्वायरमेंट पार्ट 3 के अंदर बेसिक रूप से मैं पर्यावरण समस्याएं जो भी है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। पर्यावरण समस्याएं जैसे ओजोन परत क्षय, दूसरी समस्या जो आती है हरित गृह प्रभाव, तीसरी जो समस्या आती है अम्ल वर्षा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो समस्या आती है धूम कोहरा। तो ये सारे जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पे मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर पार्ट 3 में अपन ने जो लिया है वो अम्ल वर्षा लिया है, और अम्ल वर्षा का वीडियो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने में। अम्ल वर्षा के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अम्ल वर्षा क्या होती है, किस प्रकार होती है, अम्ल वर्षा होने के क्या कारण हैं, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी गैसें होती है जो अम्ल वर्षा को उत्प्रेरित करती है या उसके लिए उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा का मानवीय जीवन पर, जैव जगत पर और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, उन सभी प्रभावों के बारे में अपन इस पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही क्या इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और ये वीडियो उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जो स्टूडेंट्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आपका बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक पर, जिसका नाम है अम्ल वर्षा। जिसका नाम है अम्ल वर्षा, एसिड रेन्स। एसिड रेन्स क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं अपनी परिभाषा में हम देखते हैं वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में उपस्थित रासायनिक प्रदूषक जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। साधारणतः होने वाली वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, परंतु अम्लीय वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्षा का प्रदूषण के कारण पीएच मान में अम्लता की ओर बढ़ जाता है और पीएच मान 5.6 से गिर जाता है। जब पीएच पॉइंट मान इसका गिर जाता है तो गिरने से वो अम्लता की ओर बढ़ जाती है और इसी कारण इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है और कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा को
बनाती है और किस प्रकार से ये वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक पहुंचते हैं और किस प्रकार से ये एसिड का निर्माण करती है और फिर वो एसिड सांद्रित अवस्था के अंदर पृथ्वी पर पहुंचता है। तो हम नेक्स्ट चलते आगे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसों में सबसे पहली जो गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी पदार्थ के डिकम्पोजिशन के कारण उत्पन्न होती है और ये जब कोई पदार्थ डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है और उत्सर्जित होकर वो वायुमंडल के अंदर ऊपर की तरफ उड़ जाती है। उसके साथ दूसरी गैस जो उत्तरदायी गैस होती है वो होती है SO2। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वोल्केनिक गैस होती है और ये भी वायुमंडल के अंदर वोल्केनिक क्रियाकलापों के साथ उत्पन्न होती है और वायुमंडल में फैलती है। उसके साथ तीसरी जो उत्तरदायी गैस होती है वो गैस होती है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड भी वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है और ये तीनों गैस जो होती है ये तीनों ही प्रमुख गैसें होती है। ये तीनों प्रमुख गैसें अम्लीय वर्षा को प्रेरित करती है क्योंकि ये तीनों ही घटक पर्यावरण के अंदर मुक्त रूप में उपस्थित होते हैं और ये किसी न किसी रूप से आपस में जल के साथ क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं और वो अम्ल रूपी वर्षा पृथ्वी पर होती है जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कि क्या क्रियाविधि होती है वायुमंडल के अंदर, कौन कौन सी गैस आपस में किस तरीके से क्रिया करके अम्लों का निर्माण करती है, तो उस पे अपन थोड़ा सा संक्षिप्त में या बोर्ड पे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है जो अम्लों के राजा के नाम से जाना जाता है। कार्बोनिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरी स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके NO2 बनाती है। उसके बाद जब ये NO2 जल से क्रिया करता है तो ये HNO3 बनाती है यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाती है। तो इस प्रकार ये तीनों गैसें जो है वो आपस के अंदर क्रिया करती है और क्रिया करके तीन विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करती है और यही अम्ल वायुमंडल के अंदर वर्षा के साथ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। अम्ल वर्षा के रूपों के अगर बारे में अपन देखें तो अम्ल वर्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक द्रव रूप में, एक ठोस रूप में। कुछ स्थानों पर जहां पर द्रव के रूप में वर्षा नहीं होती है, तापमान ठंडा होता है, वहां पर यह ठोस रूप के अंदर होती है और कुछ स्थानों पर जहां पर बूंदों के रूप में बारिश होती है वहां पर यह द्रव के रूप में होती है। तो इस प्रकार अम्ल वर्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसी टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि अम्लीय वर्षा के कारण सबसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण सबसे प्रभावित जो देश होते हैं वो औद्योगिक देश होते हैं। औद्योगिक देशों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA, जापान, रूस, उसके बाद में यूरोपीय पश्चिमी देश, ये
प्रमुख देश है जो अम्लीय वर्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ दूसरा प्रभाव हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में उपस्थित ताजमहल जो है वो भी मथुरा तेल परिशोधन के कारण लगातार खतरे के साथ जूझ रहा है। उसके तेल परिशोधन के कारण उत्सर्जित गैसें और उससे होने वाले निकलने वाले प्रभावों के कारण ताजमहल की जो सुंदरता है वो भी कहीं न कहीं रूप से कम होती जा रही है। तो ये भी एक दूसरा प्रभाव अपन को देखने को मिल रहा है जो कि अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख प्रभाव के अंदर आता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा का उपनाम लेग किलर के नाम से भी जाना जाता है। यानी लेग किलर का मतलब क्या हुआ? झील, और किलर का मतलब मारना। तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो जब भी होती है तो झीलों को या झीलों के अंदर उपस्थित जो जैविक समुदाय है या जैविक पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी वो निरंतर खत्म करती जा रही है। इसलिए अम्ल वर्षा को लेग किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मुख्य प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लेग किलर के नाम से जाना जाता है, तो आपको वहां पर बताना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों पर ही पड़ता है वरन यह किसी न किसी रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यदि देखा जाए तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारे के सारे जो पर्यावरण के तंत्र हैं ये मुख्य रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अम्लों की वर्षा जब होती है तो सागर के अंदर पीएच मान बढ़ जाता है, झीलों के अंदर पीएच मान बढ़ जाता है और माध्यम अम्लीय हो जाता है। उस अम्लीय माध्यम को होने के कारण उसके अंदर, उस परिवेश के अंदर रहने वाले जीव सरवाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो शॉर्ट में इतना ही कि अम्लीय वर्षा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो भी है, उन्हें पूर्ण रूप से प्रभावित। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ सके।